हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर अपना कौन से वाला 2C कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसके आज हम एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन करेंगे भी। यहाँ पर कितने 4 से अगले वाले करने हैं, ठीक है। आज तो इससे प्रीवियस भी हमने कहीं 2-3 चैप्टर कर रखे हैं भाई, जो भी हमारे थे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ फार्मर हैज एन इंक्रीज ऑफ ₹12.5% इन द आउटपुट ऑफ व्हीट। क्या बोला है कि एक फार्मर है, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ उसका भाई, रेट 12.5 इंक्रीज हुआ उसकी ग्रेन के अंदर या जो भी था व्हीट के अंदर, इन हिज फार्म एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो प्रोड्यूस किया उसने 2916 क्विंटल ऑफ व्हीट, व्हाट वाज हिज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आफ्टर 2 ईयर्स, सॉरी अगो 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल पहले क्या था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब कभी भी आपको एगो बोल दिया जाए भाई, ठीक है, एगो का केस आता है तो हमें क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन वैल्यू होती है उसको हम अमाउंट मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, अमाउंट मानते हैं। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे हमने, वो भी हमने एगो और आफ्टर के ऊपर बेस्ड थे, वो भी किए थे, ठीक है। तो वहां से आपको अगर वो वीडियोस देखी होगी आपने तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही केस बनेगा यहाँ पर भी। देखिए तो सबसे पहले आपको अमाउंट कितना दिया भाई, यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता ही, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 इज इक्वल टू टाइम। यही लगाते हैं हम हर बार फॉर्मूला। तो अमाउंट आपको कितना दिया भाई, 2916, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना होता है इस केस में 1 प्लस में रेट आपको कितना दिया भाई 12.5 है, तो 12.5 डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाए, नीचे 10 लगा और साथ में 100 भी है, होल पावर टाइम कितने साल बोला भाई, 2 साल, तो टाइम ऊपर 2 साल ले लेंगे, ठीक है। तो ये किया हमने। अब उसके बाद इसको काट लेते हैं। देखिए 25 के टेबल पे इजीली कट जाएगा, 25 5 होता भाई 125 और 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना है भाई आपका, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय में 8, कितना हो गया भाई यहाँ पे, नीचे देखो 2 और 4 बचा ना, तो 2 4 जा 8 होता है, तो आपका आ जाएगा 2916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में 1 बाय 8 की पावर 2, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्या बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, 8 को ऊपर 1 से ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वही होएगा सिंपल ही। तो 2916 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू में 9/8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ये 9/8 का स्क्वायर इस साइड है, तो इसको पहले सोली कर लेते हैं। 916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81, 8 का स्क्वायर 64, मल्टीप्लाई में ये सेट आके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सेट आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई 2916, 64 डिवाइड में सेट आके मल्टीप्लाई और नीचे 81 डिवाइड में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे करना आपने। अब क्या करते हैं, इसको 9 के टेबल पे काट लेते हैं भाई। देखिए 9 9 जा 81 होता है, 9 से काटोगे इसे तो कितना बचेगा आपका 9 3 जा 27 हो गया। अब बचा कितना भाई 2, 9 2 जा 18 बच गया 3, 9 4 जा 36, ये आ गया भाई अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी कटेगा कि 9 के टेबल पे, 9 3 जा 27, हाँ भाई कट जाएगा 9 के टेबल पे, 9 3 जा 27 आ जाए काट के, और बचा कितना भाई 5 बच जाएगा, तो 54, 9 6 जा 54 होता है, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास, प्रिंसिपल बचा आपके पास 36 मल्टीप्लाई में 64, 36 मल्टीप्लाई 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई यहाँ पर साइड में इसका, 36 और 64 को करना ना मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं भाई। देखिए 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 6 6 जा 36 और 2 38, 3 को 4 से करोगे 12, 1 कैरी गया, 3 6 जा 18 और 1 19, 4 10 की 0, 1 कैरी गया, 9 1 10 3 13, 1 कैरी गया 2, तो कितना आ गया भाई आपका 2304, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका 230 आ जाएगा भाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को 2304। तो ये निकालना था आपको प्रिंसिपल की 2 साल पहले कितना उसका प्रोडक्शन था। तो 2 साल पहले उसका प्रोडक्शन था भाई 2304, और पीछे लगा देंगे यहाँ पे क्विंटल, क्या लगा देंगे भाई क्विंटल लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया भाई आपका क्विंटल्स। तो इतनी जो ग्रेन है व्हीट है वो प्रोड्यूस करता था 2 साल पहले, और 2 साल बाद कितनी करने लग गया, फिर वो अमाउंट था आपका 2916 करने लग गया था। तो इतना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के बाद, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका भाई अपना, कौन से वाला 5th वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो भी देख ले कितना इजी है बिल्कुल ही। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000, जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 64,000 आपकी। एनुअल बर्थ रेट दिया आपको 11.7
परसेंट एंड द एनुअल डेथ रेट, एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट दिया आपको यहाँ पर। तो नेट बर्थ जो नेट रेट है वो कैसे निकालते हैं हम, आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे हिंट में मिल जाएगा वो तो, ठीक है। अगर आपको निकालना होता तो कैसे करेंगे, दोनों को माइनस करना होता। भाई देखिए नेट रेट निकालना अगर हमें तो कैसे निकालते हैं, 11.7 में से माइनस कर देंगे 4.2, तो कितना बचेगा भी आपका, 7 में से दोगे 5 और 7, तो ये बचेगा आपके पास 7.5% आपका रेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल आपका दिया 64,000 और टाइम कितना दिया अभी आपको, 3 साल। कितना दिया है, 3 साल। आफ्टर बोला तो इसमें तो आपको सिंपली लेना है, अमाउंट आपका नहीं है यहाँ पे, प्रिंसिपल ही माना जाएगा इसको। अगर एगो बोलता तो हम इसको अमाउंट मानते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। अब देखिए भी कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। अब अमाउंट आपका क्या है भाई निकालना आपको, प्रिंसिपल कितना दिया अभी आपको यहाँ पर 64,000 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 प्लस में रेट कितना भाई यहाँ पर 7.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे और इंटू में कर देंगे 100, ऊपर कितना हो जाएगा भाई टाइम 3 साल बोला है। अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू 64,000, काट लीजिए, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, नीचे आ जाएगा 40 प्लस 3 सॉरी 10 4 जा 40 हो गया यहाँ पे, 1 प्लस में 3 अपॉन में 40, ऊपर 3 है, ठीक है भाई। बिल्कुल इजी है, यहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा, सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, बस डिवाइड ही किया यहाँ पे। 25 का टेबल यूज किया, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम लेना आपको, यहाँ पे कैसे करोगे, 64,000 है, एलसीएम आपका पता ही आपको 43/40 ही आएगा, ऊपर टाइम कितना 3 साल है भाई। अब करोगे क्या, 3 बार लिख दो भाई इसको, अब मल्टीप्लाई में 64,000 मल्टीप्लाई में 43/40 मल्टीप्लाई में 43/40 मल्टीप्लाई में 43/40, ठीक है भाई। देखो 40 के साथ 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है और यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो कट गया पूरा। उसके बाद 64 है और 4 4 4 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 से 64 डायरेक्ट काट दिया मैंने इन तीनों चारों से, ये पूरा कट गया, ठीक है। अब आगे देखिए 43 43 43, 3 बार मल्टीप्लाई करना आपको, 43 43 43, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप 43 43 43 को, बट यहाँ पर आपको लाइन वाइज करना है। मुझे 43 का स्क्वायर पता तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1849, कितना भाई 1849, अमाउंट कितना आ जाएगा अपना 1849 मल्टीप्लाई में 43, ठीक है भाई। एक और 43 अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने 43 और 43 को मल्टीप्लाई करोगे ना तब आएगा ये 1849, और एक 43 अभी भी बचा है तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ मैं, 1849 को 43 से करना है भाई, 3 को 9 से करेंगे 27 भाई, 2 कैरी गया, 3 चौके 12 2 14 और 1 कैरी गया 3, 3 8 जा 24 और 125, 2 कैरी गया भाई, 3 1 जा 3 और 2 5, 4 9 जा 36, 3 कैरी गया भाई यहाँ पर, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 कैरी गया भाई, 4 8 जा 32 और 133, 3 कैरी गया भाई, 4 1 जा 4 और 3 7, ये आ जाएगा 7 0 9 5 1 8 9, तो आया भाई आपका कितना अमाउंट आया है 79507, यानी कि 79,507 आपका है जो फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेनी है बस आपने, फॉर्मूले तो हम एक ही यूज कर रहे हैं। आफ्टर बिफोर का या फिर अगो जो भी बोला जाता है उन केसेस को आपने याद रखना है कि हर एक केस में क्या करते हैं, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बोला है इनको, अ मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड 2 years ago। देखो भी वापिस अगो वाला केस आ चुका है, प्रीवियस बैक में जाना में 2 years ago द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट्स ग्रोथ इज 20%। जब भी आपको एगो बोला जाए ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, एगो में हर एक चीज जो भी आपको दी होगी यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा, वो अमाउंट माना जाएगा। तो आपके पास अमाउंट कितना भी अब की बार 162, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लगा दीजिए भाई वापस, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। देखिए अमाउंट आपको दिया 162, कितना दिया भाई 162, प्रिंसिपल आपको निकालना है, 1 प्लस में रेट आपको 20 दिया हुई है ना, टाइम आपको कितने साल 2 साल ही दिया था ना मेरे ख्याल से, हाँ देखो 2 years टाइम हो गया आपके पास, रेट आपको कितना दिया 20% दिया है, ठीक है। सारी चीजें लिख ली हमने यहाँ पे। अब देख ली काट लेते हैं इसको, 0 0 2 5 10, तो कितना बचा भी आपका 162 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में 1/5 बचा है यहाँ पर, ऊपर 2 है। अब देखिए 162 तो एज इट इज रहेगा, प्रिंसिपल एज इट इज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा भाई, ऊपर पावर टाइम है। अब 162 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 बाय में
25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब ये डिवाइड में से आके मल्टीप्लाई और 36 डिवाइड में, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 162 को मल्टीप्लाई करना है 25 से और डिवाइड कर देना है किससे, 36 से। अब 6 का टेबल लगाइए, 6 6 जा 36, इसको काट लीजिए। अब 6 2 जा 12 होता है, 4 बज गए 42, 6 7 जा 42, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है भाई, और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 25 9 जा कितना होता है भाई आपका 225 होता है, कितना होता है 225। इसको आपने डिवाइड करना है, नीचे 2 बचा ना, 2 से डिवाइड कर देना, काट दो भाई इससे नीचे से, तो 112.5 बचेगा भाई। ठीक है, 112.5 आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी आया क्या है आपका 112.5 जो आया है वो है क्या, वो है पेड़ की हाइट की, या जो प्लांट लगाया गया था ना स्टार्टिंग में, जो प्लांट था 2 साल पहले उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट थी 2 साल पहले 112.5। पीछे सेंटीमीटर भी लगा दो भाई, क्या लगा दोगे पीछे, सेंटीमीटर लगा दो। तो यहाँ पर जो आपका पेड़ है 2 साल पहले उसकी क्या हाइट थी वो हमने निकाल ली है, कितनी है भाई 112.5 सेंटीमीटर है। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है वो कंप्लीट हो चुका भाई। 8 करते हैं। देखिए 8 में क्या बोला आपको, यहाँ पर 2 years ago, 2 साल पहले बोल दिया इसमें भी, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 4000। इन्होंने पहले दे दिया भाई, जो हमारा प्रिंसिपल है वो ही है ये, क्यों, क्योंकि 2 साल पहले की ही वैल्यू दी है, ये नहीं बोला कि 2 साल पहले की वैल्यू निकालो। अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वो लेना है अमाउंट, अदरवाइज वो प्रिंसिपल ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 6%, अगले साल वो 6% से इंक्रीज हुई है, बट उसके बाद एपिडेमिक्स की वजह से 5% डिक्रीज भी हुई है। देखो जब कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाए तो उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको इंक्रीज बोला जाता है या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है तो आपको प्लस करते हैं ना, 1 प्लस में r/100 की पावर टाइम ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिक्रीज बोला जाए तो आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, वहां पे 1 माइनस r/100 की पावर जो भी टाइम है आपका। तो यहाँ पर यही चीज सीखेंगे हम। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई क्या करेंगे इसके अंदर। इन द फॉलोइंग ईयर व्हाट इट्स पॉपुलेशन नाउ, तो उसकी अब की पॉपुलेशन क्या वो निकालनी है हमने इसमें। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे भाई। देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो रहेगा साथ में, इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, इनटू में 1 माइनस में रेट बाय में 100। इसको रेट 1 मान लो, इसको रेट 2 मान लो, क्योंकि 2 रेट है ना आपके पास। 3 होते तो 3 कर लेते, 4 होते 4 कर लेते, 2 है तो 2 ही करेंगे। ठीक है, 6% आपका इंक्रीज वाला तो प्लस कर दिया मैंने, 5% आपका डिक्रीज वाला तो मैंने माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला ही आपके, फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो ही तो वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, अगर नहीं पता तो कैसे करोगे। तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेनी है। देखिए भाई अब यहाँ पे अमाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अमाउंट के निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भी आपका कहाँ गया, 4000, ये रहा 4000 लिख लेंगे आप यहाँ पर। 1 प्लस में रेट कितना भी यहाँ पे 6% है तो 6 बटा में 100, और 1 माइनस में 5 बटा में 100 हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी यहाँ पर। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 4000, इनटू में 6 से काट लीजिए भाई, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचा भाई यहाँ पे 50, कितना भाई 50। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस में 3 तो हो गया भाई 53 बाय में 50, मल्टीप्लाई में 100 से माइनस कर लो भाई, पहले काट लो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया नीचे। 20 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 19 बटा में 20। पहले अब ध्यान से सुन लो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोला मैंने, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, और 2 से काटेंगे 100 को 50 आ गया। मैंने नीचे ना डायरेक्ट एलसीएम लिया, आप भी ले सकते हो 50। अगर यहाँ पे 1 प्लस होना तो हम ऊपर वाले से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 50 में मैंने 3 जोड़ दिया, 53 बाई 50 हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो 20 बचा, ऊपर 1 ही बचा था तो 20 में से 1 गया 19, 19 बाई 20 ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 0 से 0, 2 0 कट गई भाई, यहाँ पे 5 2 10 होता है, और 10 से फिर एक और 0 कट गई, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या है, अब आपके पास बचा है 4 53 19। 19 4 से कितना होता है भाई, 19 4 से कितना होता है अपने पास 76। ठीक है, और 53 से मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 76 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 76 और 53 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ भाई 76 और 53 को मल्टीप्लाई में, 3 6 18, 1 कैरी गया भाई, 3 से 1 और 22, 5 के 30, 3 कैरी गया भाई, 5 से 35 और 3 38। ठीक है भाई, 8 2 10 1 4,
तो आपके पास आया कितना भाई 4028, यानी कि 4028 जो आ जाएगा आपका अमाउंट टोटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 4028, ठीक है। तो निकाला क्या हमने, अब ये निकाल लिया हमने पॉपुलेशन। अब सुन लो भाई ध्यान से क्या हुआ, सारे का सारा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। शुरू में गांव की पॉपुलेशन थी 4000, ठीक है। 2 सालों के बाद बताना क्या हुआ। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 6% कर दिया, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, ठीक है। 6% निकालोगे तो बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। लेकिन फिर क्या हुआ, एपिडेमिक्स आ गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, जैसे कोरोना में हुआ था। तो उसके बाद फिर वापिस हो जाएगा भाई डाउन, क्या हो जाएगा 4028 पे, यानी कि 2 सालों में टोटल फिर बंदे कितने बढ़े यहाँ पे, पहले 4000 था, फिर कितना हुआ 4028, यानी कि 28 ही पीपल हैं जो विलेज में अंदर वो बड़े हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करे हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। फॉर्मूला मैं वापस बता रहा हूं, याद कर लेना अच्छे से। बाकी मैं इसको कम्युनिटी में भी डाल दूंगा फॉर्मूलों को सारों को, जैसे मैं डालता रहता हूं कम्युनिटी में। तो वहां से आप जितने फॉर्मूले होंगे इससे रिलेटेड सारे को ही कर दूंगा मैं एकदम पिन, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल ईजी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भी। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना सेम टू सेम वही करना है इसके अंदर। देखो क्या बोल रहा है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया का काउंट हो रहा है भाई यहाँ पर 3 घंटों के अंदर, पहले आवर्स में, सेकंड आवर्स में, थर्ड आवर में, ठीक है। तो पहले आवर में देखो कितना था अभी अपने पास, बोला कि पहले आवर में जो बैक्टीरिया है वो कितना इंक्रीज करेगी, 10% से इंक्रीज करेगी। दूसरे में डिक्रीज कर रही है वो भाई 8% से, और तीसरे में 12% से फिर वापस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये दिया भाई प्रिंसिपल, क्या दिया आपका प्रिंसिपल दिया। तो आपने बताना टोटल बैक्टीरिया कितनी होगी आफ्टर 3 आवर्स। आफ्टर बोला यानी कि आपको जो गिवन है ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और आपने अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस का फॉर्मूला किया था ना हमने यूज, वही करना है इसके अंदर। क्या कौन से वाला, देखो यहाँ पे बताता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R1 बाय में 100, ठीक है, 1 माइनस में R2 बाय में 100, 1 प्लस में R3 बाय में 100। अब आपको पता ही चल गया होगा मैंने प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस इसलिए किया इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर पहला 10% है, वो फर्स्ट आवर में जो कल्चर ऑफ 10 आ रहा है वो इंक्रीज होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। डिक्रीज बाय 8% ड्यूरिंग सेकंड आवर्स, और दूसरे आवर में डिक्रीज हो रहा था इसलिए मैंने माइनस किया। एंड अगेन इंक्रीज होगा 12% ड्यूरिंग थर्ड आवर, थर्ड आवर में वापस इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने प्लस किया, ठीक है भाई। तो प्लस क्यों किया है, माइनस क्यों किया है, ये आई थिंक आपको आगे होगा समझ। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करना आपने इजीली, ठीक है। तो देखिए हर एक वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। इसके अंदर अमाउंट आपका कितना भाई निकालना है, तो प्रिंसिपल पुट कर दीजिए कितना, 1315, 13125, पीछे कितनी जीरो, 3 जीरोज हैं। 1 प्लस में R1 रेट कितना भाई शुरू में 10 है, कितना है बेटा 10 है, 10 बाय में 100, 1 माइनस में 8 बाय में 100, 1 प्लस में 12 बाय में 100, ठीक है भाई। ये मैंने सारे के सारे जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सारे के सारे पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए भाई सबसे पहले 0 से 0 कट गया, तो 1312500 मल्टीप्लाई में देखो 10 और ऊपर ही क्या 11 हो गया ना, तो 11 बटा में 10। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, मैंने आपको पहले बताया कैसे लेते हैं एलसीएम। अगर शुरू में प्लस लिखो ना 1, तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नीचे 10 है ऊपर कितना 1, तो 10 प्लस 1 11/10 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 2 8 और 4 से काटेंगे तो 25 आ गया नीचे। अब देखिए 25 और ऊपर माइनस का 2 है, 25 में से 2 गए तो कितने बचे अभी 23 बाय में 25, ठीक है भाई यही बचेगा ना। उसके बाद मल्टीप्लाई में नेक्स्ट वाला भी सोल्व कर लेते हैं। अब इसको भी 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25, 25 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा 28 बाय में 25, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसे। अब देखिए भाई यहाँ पर हम सोल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो एक 0 से एक 0 कट गई भाई, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज करते हैं 5 के टेबल को। देखिए 5 5 जा 25, 5 से काट दो भाई, 5 2 जा 10 बच गए 3, 5 6 जा 30 बच गया कितना भाई 1, 5 2 जा 10 बच गए 2, 5 5 जा 25, तो पीछे 2 0 बची है भाई, ठीक है। अब इस 5 से वापस काट दो इसको, तो 5 से काटा भी हमने, इसको कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। बच गया कितना भाई 1 बच जाएगा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, पीछे 2 0 भाई, ठीक है। अब वापस काटते हैं इसको 25 के टेबल पर। अब मैं डायरेक्ट ही 25 का टेबल यूज कर लेता हूँ। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 50 में से 2 गए कितने बचे भाई 2 बच गए, 52 में से 50 करेंगे 25 1 जा 25, पीछे बचा 2 0 भाई। तो आपके पास टोटल जो बचा हुआ है ना वो क्या क्या बचा वो ध्यान से देख लीजिए। अब अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास 2100 बचा, ठीक है, इंटू में ऊपर कितना बचा वो लिख लो भाई, 11 बचा है, 23 बचा है और 28 बचा है भाई,
ठीक है, ये आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 23 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पे साइड में ही कर लेता हूँ मैं, 23 को 28 से, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी गया भाई, 3 2 जा 6 2 8, उसके बाद 2 को करेंगे वापस, इसके बाद भाई 2 8 जा 16, 1 कैरी गया भाई, 2 2 जा 4 1 5, तो 4 8 और 6 14, 1 कैरी 6, तो 6 4 4 आया भाई। कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 4 4 आया। अब मैं क्या करता हूँ, 21 से भी कर लेता हूँ। किससे कर लेता हूँ इसको, 21 से। एक तो करेंगे सेम टू सेम ही आएगा भाई, 2 से करोगे 2 4 2 4 2 6 12, तो कितना अभी अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्रॉस का निशान यहाँ पे लगेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा एक और 2 1, ठीक है, 4 आ जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपना 8 और 4 12, 1 कैरी गया, 8 और ये आ जाएगा 9 और 6 15, 1 कैरी गया, 2 और 1 3 और 1, कितना आ गया भाई, 13524 आया। कितना है, 13524। तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 1352400 इंटू में 11, ये बचा भाई। अब इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, 11 से कर देते हैं इसको लास्ट अपना, 11 4 जा 44, 4 आया भाई, 4 कैरी गया, 11 2 जा 22 और 4 26, 2 कैरी गया भाई, 11 5 जा 55 और 2 57, तो 5 कैरी गया भाई, 11 3 जा 33 और 5 38, 3 कैरी गया, 11 1 11 और 3 14, तो कितना है भाई अपना 148764। कितना है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमाउंट, कितना है अपना 148764, और पीछे ये 2 जीरो, ठीक है भाई। तो बैक्टीरिया ये हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया हो जाएगी आपकी ये। तो हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ पर बैक्टीरिया निकालने के लिए पहले हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद जो टोटल हमारे पास अमाउंट आया ना, 3 घंटे के बाद इतनी बैक्टीरिया हो जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ऐसे करना था क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स वाज 40,000 पर ईयर, 40,000 स्कूटर बनाए जाते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। विच रोज टू 57,600 इन 2 ईयर, 2 सालों के अंदर उनको रोज करके 57,600 बना दिया गया भाई, यानी कि अब ज्यादा स्कूटर बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है हर साल, तो वो बताना हमने, यानी कि आर हमें नहीं पता यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा अपना अमाउंट वाला, कौन सा भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। तो ये तो फॉर्मूला लगेगा ही अपना यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या वैल्यू नहीं है आपके पास, आर की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट आपका कितना दिया, ये रहा भाई 57,600। एक और बात, अगर आपको ये ना पता चले ना अमाउंट कौन सा है या फिर प्रिंसिपल कौन सा, तो सिंपल ट्रिक है, जो दोनों में बड़ा होगा, देखो 40,000 और 57,000 में दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 57 है, तो वो आपका अमाउंट होगा जो बड़ी होती है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना भाई 40,000 है, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम 2 साल है भाई। 40,000 है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा भाई, 57,600 डिवाइड में 40,000, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, काट लीजिए भाई 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। ऊपर देखिए अब जो 57 है ना 576, ये किसी का स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, या तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल लो या फिर इसको डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 4 से काट देंगे भाई, 4 1 जा 4, बचेगा कितना भाई, ऊपर बच जाएगा अपना 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 144 बाय में कितना आया भाई 100 आ गया, कितना आया बेटा 100 आ गया भाई, ठीक है। अब देख लीजिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इज इक्वल टू अपने पास कितना 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं इसको काटना चाहूँ भाई 4 पे, किस पे 4 पे काटना चाहूँ, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और बच गए 2, तो कितना हो जाएगा भाई 4 6 जा 12, 4 पे भी कट जाएगा, 4 पे काटना तो 4 पे भी काट सकते हो। 4 से काटोगे तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर काटोगे तो 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, काट के देख लो, 4 3 जा 12 बच गए 2, 24 हो गया, 4 6 जा 24, 4 2 जा बच गए 2, 4 5 जा 20, देखा। तो ये 36/25 आया भाई। और कौन बताएगा मुझे 36/25 एक स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या 36/25 इज इक्वल टू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2, ठीक है भाई। ये अपने पास अब देखिए 36/25, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसका पूरा स्क्वायर लिख दूंगा ऐसे में, और इज इक्वल टू हो जाएगा किसके भाई 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर
2, कितना भाई, पावर 2 जाएगी। अब देखिए जब आपको पता है जब इक्वालिटी में पावर इक्वल होती हैं तो उनका बेस हमारा इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका बेस इक्वल हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका बेस है जो इक्वल कर देंगे भाई, देखिए पावर से पावर हमारी कट जाती है। तो जो 6/5 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 प्लस में r बाय में 100 इज इक्वल टू 6/5 हो जाएगा, ठीक है। पावर खत्म, तो ये दोनों के दोनों बेस इक्वल हो गए, ये वाला इसके इक्वल हो गया भाई, ठीक है। अब ये 1 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो r/100 है हमारा वो इक्वल आ जाएगा 6/5 माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर r/100 एज इट इज रखिए और दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 5 ही आएगा। और 6 माइनस में 5 कितना बचा भाई, 6 माइनस 5 करोगे तो इक्वल बचेगा अपना 1/5 के। अब 100 डिवाइड में उससे जाके मल्टीप्लाई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाई में 100, काट दो भाई 5 के टेबल से तो 20 आ गया, कितना आ गया 20%। तो आपका जो रेट था ना, रेट निकालना था हमने, रेट निकालना था, वो आया आपका आंसर 20%, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, देखो रेट निकल चुका अपना। जब कभी भी आपको ना कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बोला जाए या निकालने के लिए दिया जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, पावर को इक्वलिटी होल्ड करानी है, यानी कि पावर को इक्वल बनाना है। अगर पावर इक्वल हो जाएंगी तो फिर आप इजीली किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया अभी हमने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम यहीं तक करेंगे भी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर है भाई 9, चैप्टर कौन सा है, सेकंड है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। तो उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट, प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें और भी वीडियो बना रखी है अभी हमारे इस क्लास 9 से रिलेटेड, ठीक है। तो उनका हर एक चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कहीं वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी आपको, ठीक है भाई। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें अपने वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ के अंदर। थैंक यू।